नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यहाँ से फिर 7वें श्लोक से पढ़ेंगे। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुरन्मित्र उदासीना मध्यस्त्वेषु बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः निराशीरपरिग्रहः। आध्यात्मिक साधक के लिए एक बहुत बड़ा संदेश ये है कि इस अध्यात्म के क्षेत्र में उसके पास कोई और नहीं, उसका मन ही उसके पास है। या मैं इसको ऐसा कहूं कि उसकी मदद करने के लिए कोई आएगा नहीं। वह अपना उद्धार स्वयं कर सकता है और कोई दूसरा व्यक्ति चाहे कि कोई किसी का उद्धार कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए स्वयं का उद्धार स्वयं को करना है। हां, हमारे पास भगवान ने कहा एक साधन देता हूं, तुम्हारे पास जो तुम्हारा मन है वही तुम्हारा मित्र है और वही तुम्हारा शत्रु है। इसलिए अपने मन को संभालो। और मुझे ऐसा लगता है इसी मन की को संभालने की प्रक्रिया को ही अध्यात्म कहते हैं। इसी मन को सुधारने को ही अंतःकरण की शुद्धि कहते हैं। क्योंकि वेदांत में सबसे ज्यादा जो जोर दिया जाता है वो अंतःकरण की शुद्धि पर है। ये वही साधक है। और उस शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो सबसे पहला सूत्र भगवान ने बोला है वह यह है कि उस मन को मित्र बनाओ, दिन भर आनंदित रहोगे। और वह मन यदि शत्रु बन गया तो जीवन भर दुखी रहोगे। मैं देखो, बाहर कैसी भी परिस्थिति होए, कैसी भी मतलब बड़ी प्रतिकूल से, हाँ जी, प्रतिकूल परिस्थिति होए, लेकिन मन मजबूत है तो लोग बोलते हैं ना कि अगर मन ठीक है तो फिर सब कुछ ठीक है।
आदमी को बुखार भी होवे लेकिन मन अगर उसका स्ट्रांग है तो वो सब काम कर जाता है। मन कमजोर होवे, सब सुविधाएं दे दी जावे तो भी वो किसी काम का नहीं। मन मजबूत तो सब कुछ मजबूत है। तो इसकी एक अच्छी साधना बताई कि मन को मित्र बनाना है तो एक काम करो, मन को अपने नियंत्रण में लेकर आओ। जो नियंत्रित मन है वो साधक के लिए ऐसी मदद करता है कि वो जहां चाहता है वो उस मन को क्या करता है, वो वहां लगा लेता है। इसी को क्या कह रहे हैं, मित्र। अच्छा, शत्रु क्या है, चाहते कहीं हैं, मन जाता है कहीं और भाग, तो वो क्या हो गया हमारे लिए, शत्रु। तो कल मैंने इसकी परंपरा आपको सुनाई कि जिस साधक ने अपने मन को जीत लिया मतलब मित्र बना लिया, भगवान ने उसका नाम रखा जितात्मनः। ये शब्द पूरा स्पष्ट हो गया होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि चौथा और पांचवा श्लोक के छठे श्लोक के सार को सिर्फ एक शब्द में कह सकते हैं, जितात्मनः। चौथे श्लोक, पांचवें श्लोक, छठे श्लोक के सार को सिर्फ एक शब्द कह लें, जितात्मनः। जिसने मन जीत लिया उसको एक दूसरी उपलब्धि प्राप्त हो गई कि अब वह शांत हो गया। वाह! शांत मतलब सन्नाटा नहीं, प्रसन्न मन है, निरुपद्रव मन है, आनंद के संवेग की वृत्ति उसके अंदर बह रही है। वाह! विक्षेप राहित्य है उसके अंदर, ऐसा अंतःकरण है। उसको क्या बोलते हैं, प्रशांतस्य। इस पे भी बातचीत हो गई कल हमारी। तीसरी उपलब्धि उसको क्या हासिल हो गई, देखो, वह परमात्मा के दर्शन बहुत अच्छी तरीके से करता है। समाहितः, हिता मतलब मैंने कहा रखा हुआ, बहुत अच्छी प्रकार से रखा है। जब चाहता है भगवान से अपनी बातचीत करता है। तो ये पंक्ति खुल गई, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। हाँ, कोई प्रश्न कर सकता है, अध्यात्म तो तब अनुकूल लगता है जब जीवन की परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। लोग बोल भी देते हैं, भूखे पेट सब कुछ अच्छा है बोले तो अध्यात्म लगता है मन। ये एक ऐसा साधक है, परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना होवे। देखो जी, हम और आप तो अनुकूल रहता है तभी आते हैं, अनुकूल है तब सुन रहे हैं। जरा सा प्रतिकूल हो जाए तो देखो आप क्या स्थिति रहती है। ये परिस्थिति सापेक्ष नहीं है, इसलिए शब्द मैंने कहा परिस्थिति निरपेक्ष। ये सिद्धि प्राप्त करनी है, ये सिद्धि हम साधकों को प्राप्त करनी है। बाह्य परिस्थिति कैसी भी क्यों न होए जी, परिस्थिति बाह्य कैसी भी क्यों न होवे, मेरा मन अध्यात्म में लीन हो जावे। बोले नहीं, हम तो परिस्थिति को बनाएंगे, तो बना लो। अच्छा, कहां कहां बनाओगे? शरीर के स्तर पर ठीक कर लेंगे तो मन गड़बड़ हो जाएगा, मन के स्तर पर ठीक कर लेंगे तो बुद्धि गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, अभी अभी अपना अपना देखना कि तीनों लेवल पे किस पे टिक मार सकते हैं, किस पे क्रॉस कर सकते हैं। तीनों ही अच्छी हो गए, दिव्य पुरुष है, और क्या कह सकता हूं, दिव्य पुरुष। शारीरिक परिस्थिति, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी इस दुनिया में आदमी जिसका शरीर चाँचू न करता होगा।
मानसिक, दुनिया काफी है सुख दुख देने के लिए, दुनिया काफी है सुख दुख देने के लिए। यही नहीं, मान अपमान, मेरी इंसल्ट हो गई, ओहो क्या शय दे दिया अभिमान, क्या बुद्धि से अभिमान कर लिया, मेरी इंसल्ट कर दी उन्होंने। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म की सीढ़ियों को नहीं चढ़ सकता। बौद्धिक बन सकता है, यू कैन से सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, वो साधक नहीं है। अपमान होने के बावजूद उसका मन की स्थिति, उसकी अध्यात्म में स्थिति वही बनी रहे, ये आसान नहीं है। इसके लिए बहुत टेस्टिंग की जाती है। मुझे याद है कि उस शिक्षण के दौरान सबके सामने खड़े होकर उसको निकाल दिया जाता था, बाहर जाओ। आप दूसरे दिन आओगे तो मन में द्वंद्व चलेगा ना। ये परीक्षा है। क्या चल रहा है मन में अब? ये जो साधक है, इसलिए मैं एक शब्द प्रयोग करूं, परिस्थिति निरपेक्ष हो गया। परिस्थिति निरपेक्ष, चाहे जैसी परिस्थिति होवे, परिस्थिति के तीन ही लेवल हो सकते थे। मैं कह रहा था शरीर, मन और बुद्धि, शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान, बौद्धिक, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए महाराज जी भी ऐसे साधकों को कहते थे, वंदो मत निंदना पड़ेगा, निंदो मत वंदना होगी तो निंदा तो होगी, और कोई निंदा भी करेगा तो कोई वंदना भी। हम तो इसी में उलझे पड़े, बन गया, इसी में उलझे पड़े, और सब कुछ अनुकूल नहीं हो सकता। हो गया, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा माना अपमानयोः, परिस्थिति चाहे कैसी होवे, ओहो वो तो अपने आप में मस्त है। इसीलिए नीचे कहा कि कैसी स्थिति है, बोले तृप्तोस्मि। कल मैं कह रहा था, भाष्यकार ने लिखा संजात अलम प्रत्यय, यह अलम नाम की वृत्ति उत्पन्न हो जावे। अलम नाम की वृत्ति मतलब बस काफी, ये हमारा हाथ कभी नहीं उठता इसके लिए। हमारे मन में तो ये चलता और वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। सोचो आप, ये अलम की वृत्ति, पेट में जब भोजन करते हैं तो हो गया अलम प्रत्यय, बस काफी है, लेकिन और सब, इसको बोलते हैं तृप्तोस्मि, मैं तृप्त हूं। ध्यान से देखिए, तृप्ति भोग से नहीं है। वाह, हमारी तृप्ति और उसकी तृप्ति में अंतर देखिए क्या है। हमारी तृप्ति तो तब होती है जब अनुकूल भोग प्राप्त होता है, तब तृप्ति होती है। इसकी तृप्ति का आधार क्या है? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। पहला तो ये तृप्त होता है ज्ञान से। वाह, दिस इज इंटेलेक्चुअल। स्वामी जी इसको ऐसा कहते रहे, उसके अंदर शब्दों को पढ़कर, प्रमाणों को लेकर प्रमा की वृत्ति उत्पन्न होती है। उस प्रमा की वृत्ति में वो आनंदित महसूस करता है। शब्दों के अर्थ उसके अंदर खिलते हैं। ये ज्ञान है।
हर दिन शब्द के एक नया आयाम उसको देखता है, एक नया मनन दिखता है, शब्दों के अर्थों को वो खोलता है और शब्दों में खोता है। आहा, श्रवण में आनंद आता है। इस तृप्ति को क्या कहेंगे? विज्ञान नहीं बोला मैंने, सिर्फ एक शब्द की व्याख्या कर रहा हूं, ज्ञान तृप्तोस्मि। विज्ञान शब्द की तो भी बात ही नहीं कर रहा हूं। इसलिए भगवान भाष्यकार ने ज्ञान शब्द को क्या बोला? ज्ञान से तृप्त मतलब तू शास्त्रतः ज्ञाता नाम। देखो, मनमानी का ज्ञान नहीं है, जो मन चाहा वो कर लिया। कई बार इसका उल्टा भी अर्थ लोग लेते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ निकालते हैं। इसको भाषा में कहते हैं उत्प्रेक्षा। यह गलत है, यह गलत है, यह आपका मनमाना अर्थ है। तुलसीदास जी ने यदि एक शब्द लिखा होगा तो वो एक अर्थ को लेकर लिखा होगा। अब हमने उसी एक शब्द के दसियों अर्थ कर दिए, तो ये तो आपका बौद्धिक विलास है ना। ये शास्त्रतः आनंद नहीं हुआ। शास्त्र जो कहता है उन शब्दों का अंदर प्रकाश होना। जैसे मैं आपसे कह रहा था, एक शब्द कहा जाए तृप्तात्मा। अब आंख मूंद कर तृप्तात्मा शब्द पर आपके अंदर कौन कौन सी वृत्ति आती है, क्या क्या ज्ञान का स्फुरण होता है। जो शास्त्र ने कहा है वह सब बातें आपको आती हैं, शास्त्र के शब्द आपके दिमाग में घूमने लगते हैं। बन गया? शास्त्र उसके अंदर विचरण करता है, तब समझ लो ये पहले चीज पूरी हुई। कौन सी? ज्ञान तृप्ता। इसलिए भाष्यकार क्या लिखते हैं? शास्त्रतः ज्ञाता नाम। पहले तो जिसको शब्दों का अर्थ ही नहीं समझ में आया, वह अनुभव की क्या बात करेगा। पहले तो शब्द के अर्थ में प्रमा बन जावे। देखो जी, मतलब ये शब्द है तो इसका यही ही अर्थ होता है, ये समझ में आ जावे। जैसे कहा गया सेब, तो सेब कहते ही अंदर वृत्ति का स्फुरण हो गया और आपको स्पष्ट हो गया कि यही सेब बना ना। ऐसे ही शास्त्र द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों में जो आनंदित होता है, शब्दों के अर्थ उसके अंतःकरण को प्रकाशित करते हैं, ओहो, उसी अर्थों में खोता है। कौन से अर्थ? मनमाने नहीं, शास्त्रतः। इस शास्त्र से जो उसको तृप्ति मिलती है, ये भी तृप्ति का आधार है। देखो, शास्त्र के पढ़ने से जो तृप्ति प्राप्त होती है, उस तृप्ति को कहते हैं ज्ञान तृप्तात्मा। स्पष्ट होता है? अब यही नहीं, आगे बढ़ गया एक स्टेप और। जो शास्त्र के अर्थों का प्रकाश उसके अंतःकरण में स्फुरण हो रहा है, वह स्फुरण अर्थ को अपने जीवन के अनुभव में भी परिलक्षित करता है। उसके अनुभव में भी वह समादर्शित होने लगता है, प्रतिबिंबित होता है। कौन सा अर्थ? जो उसके अंतःकरण में उस शब्द को प्रकाशित कर रहा था, अब उसके अनुभव में भी आ जाता है। स्वानुभव करणम। इसलिए भाष्यकार क्या लिखते हैं? ज्ञान स्व अनुभव करणम। सिर्फ बुद्धि में ही नहीं बना हुआ है, बुद्धि में जो बना हुआ था वह उसके व्यवहार में भी, वह उसके अनुभव में भी
महाराज परिलक्षित होने लगता है, प्रतिबिंबित होता है। वह वैराग्य की भावना, वह सरलता का अभिप्राय, वह धर्म की व्याख्या जो उसने सुनी थी, जो उसने सुनाई थी, वह उसके जीवन में भी, व्यवहार में भी परिलक्षित होती है। स्पष्ट होता है। जब यह दोनों का समावेश होता है तब एक शब्द बनता है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। बना शब्द। दोनों ही होने चाहिए। विज्ञान का स्फुरण, विज्ञान का अनुभव तभी आता है जब ज्ञान होवे, और ज्ञान तभी हो सकता है जब शास्त्र की कृपा उस पर होवे। मनमाना ज्ञान नहीं भी। गुरु और शास्त्र दो उसके अर्थ को खोलते हैं। इसलिए आप बार बार पढ़ते होंगे, आध्यात्मिक साधक को 3 कृपाओं का आवाहन प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिदिन 3 कृपा को उसको मांगना चाहिए। ये दीजिए, ये दीजिए, ये दीजिए। वो कौन सी कृपा है? 3। शास्त्र कृपा। इसलिए बार बार मैं आपसे निवेदन करता हूं, जूठे हाथ से शास्त्र को न छुएं। लेटरिन बाथरूम करके आए तो शास्त्र को हाथ मत लगाइए। वो जीवंत है, उसके शब्द नाचते हैं, लेकिन आपने इसको किताब समझ रखा है, पन्ना, तो फिर छू लो, कौन मना करेगा? ये बोलेगा थोड़े ना। महाराज जी की आप जब पुस्तकों को पढ़ें तो उनके जीवन में आज एक दिन बोले ऐसा हुआ कि वही जो शास्त्र थे उसके शब्द मुझे अर्थ सहित स्पष्ट होने लगे, उठने लगे। कहां से उठने लगे? पहले तो नहीं उठते थे। देखो आप, इसीलिए ये सिख लोग, सरदार लोग कितनी पूजा करते हैं गुरु ग्रंथ साहब की। छू के देख लो आप जरा उनको। मैंने तो ये भी सुना, मुझे तो ये भी बताया कि वो मानो कि वो फट जाता है जैसे, तो उस कपड़े को बदलते हैं ना, ऐसे वो थोड़े दिन में कपड़े को बदल देते हैं, हालांकि फटा नहीं होता वो। ये शास्त्र की पूजा है। शास्त्र की कृपा भी चाहिए। इसलिए आपने श्रद्धा के अर्थ में देखा होगा, वेदांत वाक्यादिषु विश्वास। गुरु पे तो है ही है, लेकिन गुरु के बोलने का जो आधार है वो कौन है? वो वेदांत शास्त्र है। तो शास्त्र भी जीवंत है। देखो आप, भागवत में महाराज पोथी यात्रा निकलती है। वो क्यों निकलती है? वो उसको अपने सिर पे रखता है। वो जो पोथी होती है उसको वो अपने सिर पे रखता है, और वक्ता को जब वो पोथी विराजित हो जाती तो उसको प्रतिदिन वो तब तक प्रारंभ नहीं कर सकता जब तक कि उसकी पूजा नहीं हो जाती साथ। तो डेली यजमान क्या करता है उसकी? तो पोथी की पूजा करता है, और जो शास्त्री है जो व्यक्ति, उसकी भी पूजा करता है। शास्त्र अर्थ खोलता है। तो कम से कम हम लोग शास्त्र को तो थोड़ा पूजा करना प्रारंभ करें, वही बहुत बड़ी पूजा है। तो एक कृपा किसकी मांगी है? शास्त्र की।